नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वैकेंसी से रिलेटेड कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो उसी के सेकंड पार्ट को हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यू क्वेश्चंस को ऐड किया गया है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप अपने एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकें। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू डिवाइसेस आर इन ए नेटवर्क इफ ए प्रोसेस in one device is able to exchange information with a process in another device। दो डिवाइसेस नेटवर्क में कब होंगी? जब वो एक दूसरे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए एबल होंगी। जैसे यहाँ पर कंप्यूटर 1 है जो किसी फाइल और डॉक्यूमेंट को नेटवर्क केबल से अटैच करके कॉपी करके किसी सेकंड कंप्यूटर या क्लाइंट पर एक्सचेंज करने के लिए एबल है, तो ये एक नेटवर्क क्रिएट करता है जिसे हम नेटवर्किंग डिवाइस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क? इसका करेक्ट आंसर है ए सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। एक ऐसा सिस्टम जिसे अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रिवेंट करने के लिए डिजाइन किया जाता है, उसे हम फायरवॉल कहते हैं। फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है अकॉर्डिंग टू रूल्स। फायरवॉल टिपिकली एस्टैब्लिश किया जाता है एज ए बैरियर बिटवीन द ट्रस्टेड नेटवर्क एंड अनट्रस्टेड नेटवर्क सच एज इंटरनेट। जैसे कि इस डायग्राम में शो हो रहा है, इंटरनेट और होम कंप्यूटर नेटवर्क्स के बीच में एक फायरवॉल को एस्टैब्लिश किया गया है, जिससे कि अनऑथराइज्ड पर्सन इसको एक्सेस नहीं कर सकता और इससे सिक्योरिटी सिस्टम एस्टैब्लिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डेटा कम्युनिकेशन मेथड इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द डेटा ओवर ए सीरियल कम्युनिकेशन लिंक? इसका करेक्ट आंसर है सी, फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन का मीन्स है कि हम डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं एक सिंगल कैरियर पर सेम टाइम पर बोथ डायरेक्शंस में। फॉर एग्जांपल, एक लोकल एरिया नेटवर्क है जो टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड है फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन में, जिसमें एक सेंडर और एक रिसीवर है। तो डेटा को ए क्लाइंट सेंड करेगा बी रिसीविंग क्लाइंट तक, और बी रिसीविंग सेंड कर सकता है ए रिसीविंग बी सेंडिंग क्लाइंट तक। तो इस डायग्राम की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि सेंडर ए रिसीवर भी हो सकता है और सेंडर भी हो सकता है, और सेम सेंडर बी रिसीवर भी हो सकता है और सेंडर भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैसेज को दोनों डायरेक्शंस में सेम टाइम पर सेंड एंड रिसीव किया जा सकता है सेम क्लाइंट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच आईपी पैकेट मस्ट कंटेन सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। जब हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं तो उस टाइम पे डेटा आईपी पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। उस आईपी पैकेट में सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है, जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन को सेंड एंड रिसीव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पॉसिबल वे ऑफ डेटा एक्सचेंज? तो इसका आंसर है मल्टीप्लेक्स, क्योंकि डेटा को एक्सचेंज करने के लिए 3 वेज होते हैं, जिसमें सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स मोड का यूज किया जाता है। सिंप्लेक्स में 1 वे डेटा ट्रांसमिट होता है, जैसे यहाँ पर एक मेन फ्रेम है जो मॉनिटर को डेटा एक ही डायरेक्शन के अंदर ट्रांसमिट कर रहा है। हाफ डुप्लेक्स में डेटा को दोनों डायरेक्शंस के अंदर ट्रांसमिट किया जाता है, लेकिन एक टाइम पर एक ही डायरेक्शन में डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। जैसे टाइम 1 में डेटा डायरेक्शन ट्रांसमिट हो रहा है वर्कस्टेशन 1 से वर्कस्टेशन 2 पे, और डेटा टाइम 2 में ट्रांसफर हो रहा है डायरेक्शन 1 से डायरेक्शन 2 पर। तो फुल डुप्लेक्स में डेटा दोनों वे के अंदर सेम टाइम पर ट्रांसमिट होता है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। यहाँ पर वर्कस्टेशंस हैं जो दोनों सेंड एंड रिसीव कर रहे हैं मैसेज को सेम टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपीटर ऑपरेट्स इन विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल? तो इसका करेक्ट आंसर है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर डिवाइस और ट्रांसमिशन मीडियम के बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन करता है, जैसे कि कॉपर, ऑप्टिकल केबल। ये कुछ वोल्टेजेस, केबल स्पेसिफिकेशंस, हब्स, रिपीटर्स, इन सबको इंक्लूड करता है। डिवाइस ए से
सेगमेंट्स के रूप में डिवाइस बी तक इंफॉर्मेशन को सेंड किया जा रहा है। इसके बीच में रिपीटर्स को लगाया गया है। रिपीटर्स का सिग्नल्स को एम्पलीफाई करना और रीजनरेट करना होता है। जब कोई वीक सिग्नल रिपीटर आने वाले सिग्नल को एम्पलीफाई करता है और रीट्रांसमिट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following layer of OSI model also called end-to-end layer? तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर इंटायर डेटा को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करके ओवर द नेटवर्क रीअसेंबल करके ट्रांसफर करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क कंजेशन occurs। तो इसका करेक्ट आंसर है इन केस ऑफ ट्रैफिक ओवरलोडिंग। जब ट्रैफिक ओवरलोडिंग होती है उस टाइम पे नेटवर्क कंजेशन अकर होता है। लाइक यहाँ पर एक सर्वर है और मल्टीपल क्लाइंट्स हैं जो इंफॉर्मेशन को पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफर कर रहे हैं सर्वर तक, और सर्वर इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रही है क्लाइंट तक। बट यहाँ पर एक्स्ट्रा ट्रैफिक ओवरलोडिंग के कारण यहाँ पर क्यूज के फॉर्म में पैकेट वेट कर रही हैं आउटपुट लिंक के लिए, बिकॉज यहाँ पर मल्टीपल क्लाइंट एक साथ डेटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस केस के अंदर नेटवर्क कंजेशन अकर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रेड? रेड की फुल फॉर्म है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। रेड एक डेटा स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन टेक्निक है जिसका वर्क मल्टीपल फिजिकल डिस्क ड्राइव को कंबाइन करना होता है वन और मोर लॉजिकल यूनिट्स में, और इसका पर्पस डेटा रिडंडेंसी को और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट को, जिसका पर्पस डेटा रिडंडेंसी को कम करना और परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स और प्रोसीजर्स होते हैं जो डेटा को ट्रांसमिट करते हैं बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर्स। इन ऑर्डर कंप्यूटर्स को इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए एक स्ट्रक्चर डिजाइन करनी पड़ती है कि किस साइट में डेटा को सेंड एंड रिसीव करना है। तो विदाउट प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए ये सेट ऑफ रूल्स गवर्न किए गए हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन को बनाने के लिए। आज का ये टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक पसंद आएगा, और इसी तरह हमारी नेक्स्ट वीडियोस के लिए श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।